तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो क्वेश्चंस बना हुआ है, आज सर क्या करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों ने कमेंट किया था और कई लोगों ने क्लास में पढ़ना, सर आपने इसको ठीक से नहीं समझाया, या फिर कुछ लोगों का ये कहना था कि सर आपने जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को निपटा दिया, आप तो समझ गए, हमको कैसे समझेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी था। देखिए आप लोग जेई मेंस का तैयारी करने मेरे आए हैं, ड्रॉप किए हैं आप लोग, 9 to 12 जो भी आपने मेहनत किया था, जो भी आपने किया था संघर्ष, उसका जेई मेंस पर है और इसको हमको जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करना होता है, रिपीटेशंस भी करना होता है। इसलिए कॉमन सेंस थी, इसलिए मैंने इसको जल्दी से निपटा दिया। जैसे आपने पैरेललोग्राम के बारे में आपने पढ़ा होगा, डायगोनल के बारे में पढ़ा होगा, उसी उद्देश्य से मैंने जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करा दिया कि जो 2023 में आया था। एक बार ठीक से आपको रिवीजन करा देता हूँ कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व करने का टिप है। क्वेश्चन ने दिया था, देखिए सिंपल सी क्वेश्चन था कि एक पैरेललोग्राम था, इसकी दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है और एक डायगोनल भी दिया है एसी, उसकी लेंथ दी हुई है, इक्वेशन दिया है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना था, तो दूसरी डायगोनल है उसका इक्वेशन फाइंड करना था, जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, डी दिया हुआ है, तो 15d स्क्वायर इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आपको क्या हुआ है, ABCD हम सपोज कर लेते हैं और उसकी एक डायगोनल भी इसकी इक्वेशन दे रखा है। क्या दिया था डायगोनल की इक्वेशन, 3x + 7y = 23। अब देखिए दो एडजेसेंट साइड इसकी दिया हुआ है, तो कैसे साइन करेंगे, या तो ये भी हो सकता है, एडजेसेंट साइड कहने का मतलब ये होता है AD और AB भी हो सकता है, BC CD कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं है। तो अब हम उसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहला हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक ये था कि मेरा ये कहने का मतलब था कि सारे कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लो। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। तो सारे कोऑर्डिनेट फाइंड करने का कैसे करेंगे, तो हमारा ये था कि जो दो एडजेसेंट साइड दिए हैं, अगर मान लो दोनों को हम इंटरसेक्शन माने उसका हम x और y की वैल्यू निकाले, दोनों को सॉल्व करके हम निकालें, अगर इस डायगोनल पर लाई करता है तब या तो ये हो सकता है, एडजेसेंट साइड ये हो सकता है, दोनों ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अगर लाई नहीं करता है तब उसी कंडीशन में उसको अपन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन का ट्रिक था। एक बार और सुन लीजिए, आपको दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, ये कौन सा है नहीं पता है, ये डायगोनल की लाइन दी हुई है, इसकी वैल्यू 3x + 7y = 23 है। ठीक है, तो हमारा ये है कहने का मतलब है कि जो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है 2x - 3y = -23 और 5x + 4y = 23, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर इसमें जो x और y की वैल्यू आएगी, ये इस इक्वेशन में डायगोनल की इक्वेशन में रख के देखते हैं, अगर इसको लाई करता है तो या तो ये होगा या तो वो होगा, जो कि डायगोनल है ना, AC से A का साइड्स होगा एडजेसेंट साइड, माने या तो AD या तो AB या तो AC माने C कर ये होगा या ये होगा। तो हमने सॉल्व कर देखा, लेकिन ये इस पर लाई नहीं किया, ये इस पर लाई नहीं किया, माने ये एडजेसेंट साइड ये एडजेसेंट साइड नहीं हो सकता है। जब दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमको मिल गया क्या, ये D की पॉइंट मिल गए। तो इसको हमने एक लाइन मान लिया, इसको कोई भी लाइन मान सकते हो, S1 मान सकते हो, इसको S2 मान सकते हो। जब इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो -1 और 7 आया, तो हमको मिल गया पॉइंट 4। ध्यान से समझिएगा, जेई के क्वेश्चंस हैं उतने ईजी नहीं होते हैं जितना आप लोग समझते हैं, इसलिए मैं उसको बोलता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिल गया ये कोऑर्डिनेट ऑफ D। अब सीधी सी बात है कि हमको क्या करना है, A का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है, सिंपल है। अब हमने क्या किया, दो एडजेसेंट साइड हमको मिल गए, एक मिल गया ये L1 ले लो, L1 ले लो, ये L2 ले लो, क्लियर। इसका कोऑर्डिनेट हमने दोनों को सॉल्व करके D निकाल दिया। अब ये जो है AC का क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका AC का लेंथ हमको कितना दिया है, 3x + 2y = 7। तो ये साइड L1 और AC को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको A का कोऑर्डिनेट मिल जाता है -4। सिंपल वही क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड हमने कल समझाया था, और इसका जो डेटा बहुत अच्छा आ रहा था, क्योंकि लास्ट में सबके देखे कितना दिया है, 2x - 3y = -23, 5x + 4y = 23 और 3x + 7y = 23। इसको सॉल्व करने में बस आपको कोई मेथड नहीं लगाना है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, ऐड कर दीजिए, बस आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपने इन दोनों को निकाला है
तो -23 और 23 ये दोनों को ऐड कर दीजिए और इसमें जो x की वैल्यू निकल जाएगी है, निकाल के किसी पुट करके x y निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस है आपका। फिर हमने ये L1 जो लिया लाइन और ये डायगोनल, इसको सॉल्व की हम तो a की वैल्यू मिल गई। बस हमारा मेन मकसद था। अब इस लाइन को, ये L2 को जो मैंने L2 माना है, इसको ले लिया हमने और ये डायगोनल पर ले लिया, तो हमको निकल गया C। ये हमारा निकल गया ADC, तीनों कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। अब हमको सिंपल सी विधि है, इसको हमको निकालने का मेथड क्या हो जाएगा। अब हमको पता है कि डायगोनल जो होते हैं दे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल दोनों होंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इन दोनों का मिड पॉइंट इन दोनों के मिड पॉइंट के इक्वल के बराबर होगा, तो मिड पॉइंट मेथड से हम निकाल ले सकते हैं। ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट मेथड से हम निकाल सकते हैं, मैंने कहीं पर निकाला होगा। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से कहाँ निकाला है, अरे कहाँ गया भाई। तो इसको निकाला है अल्फा -1, कहाँ निकाला है, एक मिनट चेक करते हैं, चेक करते हैं कहाँ निकाला है। 0 0 हमने निकाला था कल, चेक करिए आप लोग भी। हाँ, ये इधर लिखा है, इधर लिखा है हमने, देखिए अल्फा -1/2 ये इज इक्वल टू, ये कितना है -4, कहाँ किया -4 + 3, मैंने इसका x और इसका x, इसका मिड पॉइंट इन दोनों के मिड पॉइंट का पॉइंट होगा ये, है ना। तो इसको हमने निकाला है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट, तो कितना आ गया 0 0, ये निकाला कहाँ का ये, तो अल्फा = 0 आ गया। वैसे ही हमने किया कितना, बीटा +7/2 = 5 + 2/7, ये तो बीटा +7 = 7, तो बीटा = 0। ये देखिए कितना अच्छा डेटा आपको मिल गया है, ये बीटा की वैल्यू 0 0 मिल गई है। बस अब आपको क्या दिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको d दिया हुआ है, d आपको दिया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश मैंने किया है कि d कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये BD है, तो इसका इक्वेशन हमने निकाला, इसका पहले हम ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, इसकी ग्रेडियंट m1 हमने निकाला था, ये यहाँ पर निकाला है। ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होते हैं, y2 - y1/x2 - 1 -7 निकला। अब इसका हमको स्ट्रेट, अब इसका लाइन निकाल दिए और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग वही फॉर्मूला निकाल देंगे, -4 और 5 एक कोऑर्डिनेट से हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। ठीक है, तो 7x + y, तो कितना होगा 7 - 4 + 5, है ना, तो -28 + 5 और 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 50 और ये हो गया d। तो स्क्वायरिंग करिए तो 50d² = -23², ये हमारा निकल गया 529। बस ये छोटा सा सिंपल था, काफ़ी इजी था। बस शुरू में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको क्या दिया, 2 एडजेसेंट साइड दिया है और एक डायगोनल दिया है। तो हमको क्या करना है, पहले दोनों एडजेसेंट साइड को सॉल्व करना है, देखना है कि इस पर लाई कर रहा है नहीं, यदि लाई कर रहा है तो ये या तो ये दोनों होंगे या तो ये दोनों होंगे। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया तो लाई नहीं किया, तो हमने मान लिया क्या, इन दोनों को जो सॉल्व किए थे, जो उसको पॉइंट ए था, डी का कोऑर्डिनेट आ गया था। ठीक है, अब ए का कोऑर्डिनेट लाने के लिए हम पहले लाइन को, है ना, L1 को और इस डायगोनल की लाइन को सॉल्व करने पर ए निकाल दिए। फिर दूसरे लाइन CD तो जिसको L2 लिए हैं और डायगोनल को फॉर्म करके हम C की वैल्यू निकाल लिए हैं। फिर हम इस बीटा की वैल्यू को हम मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लिए हैं, क्योंकि डायगोनल क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं। अब यहाँ से देखिए हमने एक परपेंडिकुलर डाउन किया, नहीं इसकी वैल्यू दिया हुआ है कितना d, तो यहाँ से -4 5 से इस जो लाइन पर परपेंडिकुलर डाउन करने की करके हम क्या निकाल दिए, 50d² = 529। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप कमेंट में बताइएगा आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। अब अगला क्वेश्चन हम इसके बाद बताते हैं, तो आप रेडी रहिए। ये एक छोटा सा वीडियो है, सिर्फ डाउट क्लासेस है, डाउट रिमूवल क्लासेस, नहीं ऑनलाइन डाउट रिमूवल क्लासेस जो मैंने बताया आप लोगों को, तो ध्यान से पढ़िए। और अगर ऐसा कोई कमेंट करते हैं आप लोग तो अच्छा लगता है, उसका मैं पूरा का पूरा आपका अलग से वीडियो बना के इसको डाउट को पूरा करूँगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यही बोलूँगा आप लोगों से कि बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए,
ठीक है, तभी आप लोगों को जेई के एग्जाम्स की तैयारी अच्छे ढंग से पेपर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उतार लीजिए इसको।